हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का कुछ थ्योरी करेंगे। बेसिक थ्योरी जितना होता है हम लोगों ने पूरा कर लिया है और फिर इसके सवाल की तरफ हम लोग काम करेंगे। इसमें आपको जो है एक फार्मूले हैं जिसे कहते हैं हम लोग हैं डिस्टेंस फार्मूला। चालू किए है ना? भूल जाते हैं, दिमाग कमज़ोर तो नहीं है ना। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। ये पूरा चैप्टर जो हम लोग बात करें एक्सरसाइज 7.1 बात करेंगे, ये पूरी डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र पर ही है। तो क्या होते हैं, आपके पास दो बिंदु हैं, दो पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं। अभी ये पॉइंट्स आप मान लेते हैं, ये पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है बताइए, Q है। पॉइंट्स P का जो नियामक है, पॉइंट्स P का जो कोऑर्डिनेट है वो लेटेस्ट मान लेते हैं x1 कमा क्या है y1, और Q का जो कोऑर्डिनेट्स है यानी कि नियामक है वो x2 कमा क्या है y2। P का कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 कमा y1, Q का कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 कमा y2 है। हमें क्या पता करनी है, बिंदु P और Q के बीच का दूरी निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच के। समझे ना कहानी? बिंदु P और Q के बीच में क्या निकालना है बताइए, दूरी निकालना, डिस्टेंस निकालना है। इसके फार्मूले होते हैं, इसका प्रूफ भी होता है। इस बार हमने कहा था कि प्रूफ नहीं करेंगे, जिसे पढ़ना हो जाके यूट्यूब से पढ़ लीजिए, सूत्र देखिए डायरेक्ट। और वैसे सिर्फ हम पूरे मैथ में क्या छोड़ रहे हैं, प्रूफ वाला पोर्शन। आपके सिलेबस में भी प्रूफ करना नेसेसरी नहीं बोला है ना, एकदम प्रूफ पूछते हैं। अब प्रूफ के अलावा जितने सारे थे सब बता रहे हैं ना जी। सतीश तुम्हारा सबूत है, पूछ सकते हो। अगली बार प्रूफ भी किए थे, इस बार प्रूफ नहीं। जैसे देखना हो देखना, वैसा आवश्यक नहीं, मेरे चैनल पर है। तो क्या होती है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट, यही है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र है। अच्छा, इसमें जो वैल्यू आएंगे रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस या दूरी निगेटिव नहीं होती है ना। डिस्टेंस दूरी निगेटिव होती है, नहीं होती है। तो रूट के अंदर जो मान आएंगे, जैसे रूट 25 आ गया, तो 25 का यदि वर्गमूल निकालिएगा, समझ रहे ना कहानी, 25 का तो क्या होंगे प्लस माइनस 5। लेकिन यहाँ पर सिर्फ में क्या लेना है, +5 लेना है, नेगेटिव आपको लेना नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस यानी कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा। अच्छा, ये दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये हो गए। ध्यान रखना है चीज़ को, अति महत्वपूर्ण फार्मूला है। x2 माइनस x1 करिए या x1 माइनस x2 से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसी को और अच्छे प्रकार से हमने जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देखिए आप, x नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है और यहाँ पर किसका y कोऑर्डिनेट का अंतर का होल स्क्वायर, इस प्रकार रख सकते हैं। इंग्लिश बाद में लिख देंगे। ये एक सूत्र हो गया। दूसरा क्या धरना ध्यान में, दूसरा फार्मूला आपका है, दूसरा डिस्टेंस क्या है देखिए, वो है मूल बिंदु से किसी बिंदु का नियामक। आपको ये पॉइंट लिखना है नोट में, पहले देख लीजिए। मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु 0,0 और मूल बिंदु 0,0 और XY के बीच की दूरी, मूल बिंदु 0,0 और XY के बीच का दूरी। कहने का मतलब ये देखिए, इधर ये x है और ये क्या है बताइए, y है, और ये मूल बिंदु ओरिजिन है, और यहाँ पर कोई पॉइंट्स है, कोई बिंदु है, वो बिंदु P है और जिसका कोऑर्डिनेट्स है नियामक है x, y। समझ में आ रहा है बात को? और हमें OP के बीच का डिस्टेंस निकालना है, OP के बीच का दूरी निकालना है। इसके फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं, OP बराबर, नीचे में हम लिखते हैं OP बराबर क्या होगा, आप खुद समझिए। मैंने कहा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ पर x माइनस 0 कीजिएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, यानी कि सिंपली यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, एक स्टेप लिख ही देते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जीरो का क्या होगा होल स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एक्स नियमक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो वाई नियमक के अंतर का होल स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएंगे रूट, यानी कि ओपी बराबर क्या हो गए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया बताइए वाई स्क्वायर। यही हो गया वो फार्मूले, यही क्या हो गया जी। अब तीसरा आगे बताएंगे संरेख वाला, इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट देखिए ए बी तथा सी को संरेख साबित करने के लिए, ए बी तथा सी को क्या करने के लिए संरेख साबित करने के लिए। संरेख को कहते हैं कोलिनियर। फॉर प्रूफ दैट पॉइंट्स ए बी सी एंड आर कोलिनियर, हमें प्रूफ करना होगा। ऐसा क्या करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट्स ए यहाँ पर है। अच्छा पहले आप ये समझिए कि संरेख यानी कि इंग्लिश भी सीखना इसका ज़रूरी है। कोलिनियर संरेख हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या होती है कोलिनियर्स। आप कम से कम 3 कोलिनियर साबित करने के कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, हमें 3 बिंदु चाहिए। कम से कम कितना चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं। 3 बिंदु लीजिए कम से कम, मान लेते हैं ये 3 बिंदु है। कितना बिंदु है 3 बिंदु, और तीनों को मिलाइए, तीनों को ज्वाइन करिए। यदि तीनों को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिलती है। क्या रेखा मिलती है, सीधी रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है संरेख है, यानी कि कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स क्या है संरेख है, यानी क्या है वो कोलिनियर है। अच्छा यदि ये तीनों पॉइंट्स एक सीधी रेखा में नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, और तीनों को ज्वाइन कीजिए, तीनों को मिलाइए, ऐसे मिला, तो क्या ये कोलिनियर होंगे, नहीं होंगे, ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये ए है, उसके बाद ये पॉइंट्स क्या है बताइए बी, और ये पॉइंट्स क्या है सी। क्वेश्चन में कहेगा कि आप साबित कीजिए कि 3 बिंदु संरेख हैं, 3 बिंदु कोलिनियर है, प्रूफ कीजिए बात। तो हम लोग वहाँ ये प्रूफ करेंगे ए से सी इक्वल टू, ए से कहाँ जाना है बताइए सी, ए से सी, मान लीजिए ऐसे करके हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ए से सी इक्वल टू होंगे ए से सी इक्वल टू ए से बी और प्लस बी से सी। ऐसा यदि हो गया तो समझेंगे कि तीनों बिंदु क्या है बताइए संरेख है। तीनों बिंदु क्या है बताइए संरेख, यानी कि कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स। जहाँ ए सी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी दूरी है, जहाँ ए सी सबसे बड़ी दूरी है, जहाँ पीछे वाला समझ में आया, समझ में आया जी। जहाँ ए सी सबसे बड़ी दूरी है, ए सी क्या है सबसे बड़ी दूरी है, समझ में आ रहा ना। नोट करो इसको, लास्ट है, इसके बाद चलते हैं सवाल की तरफ। गर्मी लग रहा है। चलिए, हमें गर्मी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एकदम झारखंड में हम पढ़ा देते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.1 निकाल लीजिए। तो 7.1 में समझिए क्या चीज़ है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए गए बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच क्या निकालना है, दूरी, डिस्टेंस निकालना है। देखिए लिखा है क्वेश्चन में, मान लेते हैं, माना कि है ना, हमने लेट कर लिया है, क्या किया है, ए का कोऑर्डिनेट्स, ए का नियमक मान लेते हैं 2, क्या है 3। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिया है 2, 3 मान लिया है। ये जो इस प्रकार के 3 को ऐसे करके देते हैं ना, मतलब इसका मतलब नियामक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और बी का मान लेते हैं, बी का क्या है 4, 1। अब क्वेश्चन में कहा है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी के बीच का दूरी निकालना है। बिंदु ए और बी से क्या निकालना है बताइए, दूरी निकालना है। चूँकि ए बी इक्वल टू क्या चीज़ बताइए, √अंडर, फार्मूला भी पढ़ाए हैं आपको, क्या होता है फार्मूला बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या यही फार्मूला थे। पॉइंट्स ए और बी के बीच का दूरी निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। अब देखिए पहले किसको लिखा जाता है, x को, और फिर कौन है किसको लिखते हैं, y को। तो ये वाला सब x हो गए, और ये क्या हो गए, इसको x1 कहते हैं तो ये हो जाएगा x2, इसको y1 कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा y2। अरे समझ में आ रहा है ना, बताओ। तो चलिए बताइए, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का क्या होगा, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है सबको। 4 माइनस 2 क्या बताइए कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 गया माइनस का 2, इसका क्या होंगे होल स्क्वायर, 2 दूना
4, 2 का स्क्वायर क्या होंगे 4, और -2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा प्लस का 4। बताइए 4 4 कितना हो गए जी 8 हो गए। तो ए बी इक्वल टू क्या होगी √8, और इसका रूट से निकालिए √8 का वर्गमूल निकालो तो क्या निकलेगा ए बी इक्वल टू 2√2 इकाई, 2√2 इकाई, इतना इकाई निकल गए, इतना यूनिट क्या निकल गए दूरी निकल गए। मात्रक लिखना पड़ता है इसका, समझे कहानी, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे हमें निकालना है, तो मान लीजिए सॉल्यूशन में है ना, माना कि ए कोऑर्डिनेट्स ए का नियामक हमने मान लिया है, समझ ना कहानी क्या माना है बताइए -5, 7, और बी का कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिया है -1, 3। ये सब इतना आसान क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव में पूछने में भी उसको शर्म लगता है एग्जामिनर को, मतलब 1 नंबर आ जाए तो बहुत है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ जाए तो बहुत है। तो सीखिए, तो इसी का आगे इस्तेमाल करके हम लोग उस लेवल को पढ़ेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चूँकि ए बी इक्वल टू फार्मूला आप लिख दीजिए, सूत्र लिख लीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये फार्मूला है जी। तो ए बी इक्वल टू बताइए क्या होगा √x2 - x1। अच्छा x2 - x1 करिए, या आप इस फार्मूला कैसे लिखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या लिखिए, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यदि माइनस भी आते हैं स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात। तो बुक में एक फार्मूला ये भी कर लिखा होगा, ये भी फार्मूला दिया होगा, तो उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो किसी को x1 है किसी को x2 ले लीजिए। तो हम लोग प्रायः जनरली जो है इसको x1 और इसको क्या लेते हैं x2। x2 कितना बताइए -1, ये माइनस फार्मूले वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, -1 x2 लिया हमने है, ये माइनस कौन है फार्मूले वाले माइनस है, और फिर x1 कितना -5। तो यहाँ पर आपको छोटी कोष्ठ लगाना है, मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर लगा दीजिए ऐसे करके, तब हुआ पूरा काम। आंसर मिलने से नहीं हो तो आपको लगाना पड़ेगा, माइनस आ जाएगा तो इस प्रकार से काम करना है। चलिए फिर y2 माइनस क्या करना है y1, 3 माइनस क्या होंगे 7 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू हो गया √1 -1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस 3 - 7 गया कितना होगा बताइए -4 हो गए। तो ए बी इक्वल टू √100 5 - 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, एक ही साथ कर लेंगे। तो ए बी इक्वल टू कितना बताइए 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, और -4 का स्क्वायर कितना 16, 4 16 4 16 माइनस का स्क्वायर प्लस। आगे होगा समझो सबको, आगे देखिए। तो डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं 16 16 कितना हो गया √32 √32, अब 32 के निकालिएगा तो 4 8 32, 16 गुना 2 32 को कीजिएगा ऐसे करके लिखिएगा ना 16 × 2 यानी कि 16 गुना 2 क्या होता है 32, और 16 का स्क्वायर करिएगा इधर से, यहाँ लिख देते हैं चलिए यहाँ लिखिए। तो ए बी इक्वल टू क्या होंगे 16 गुना 2 16 × 2 है ना। तो ए बी इक्वल टू ये बाहर आ जाएंगे तो क्या निकल जाएंगे 4√2, 4 क्या निकल गया 2 निकल गए। अरे समझ में कि नहीं बताओ। अच्छा अगला क्वेश्चन फिर आपको क्या कहा है करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये निकालना है। यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा लेवल का फंसाने वाला क्वेश्चन, ये नहीं पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें ये भी है ना, इसमें स्टूडेंट को गलती करने का चांस होता है, इसीलिए। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। माना कि ए कोऑर्डिनेट्स मान लिया हमने a, b, और b कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिया -1, -b। चूँकि ए बी इक्वल टू सिंस ए बी इक्वल टू √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया बताइए, ए बी इक्वल टू, पटना सब में तो एसी लगा रहता था तो दिक्कत नहीं है, कोचिंग सब में हम लोग जहाँ पढ़ते थे पूरा बिना एसी का वहाँ हो संभव ही नहीं है क्लास चल पाएगा, भयानक गर्मी रूम रहता है ना, तो एसी चाहिए ही चाहिए। चलिए तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला सूत्र हो गए। बताइए x2 कितना है जी, x2 कितना है माइनस का a, और फिर फार्मूले वाला माइनस, और फिर x1 कितना है a, ये x1 और ये क्या है x2, ये x1 और ये क्या x2, ये y1 और ये क्या है y2 का होल स्क्वायर,
अब प्लस y2 माइनस y1 माइनस बी और माइनस का क्या लिखेंगे b का होल स्क्वायर। तो बताइए ए बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए माइनस का 2a इसका स्क्वायर, माइनस ए क्या होगा माइनस का 2a का स्क्वायर, प्लस माइनस बी माइनस का क्या होगा बताइए 2b का स्क्वायर होगा ना। अच्छा तो ए बी इक्वल टू क्या हो गए, देखिए आगे ए बी इक्वल टू ए बी बराबर क्या होगा माइनस 2a का स्क्वायर करो तो दो दूना माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 तो दो दूना 4 a का स्क्वायर, तो प्लस इसका करोगे माइनस 2 का स्क्वायर दो दूना 4 b स्क्वायर, यानी कि ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर हमने माइनस 2a का स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर किया मैंने तो 4b स्क्वायर हो गए। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा ये जुटेंगे नहीं, ऐड नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ a है और यहाँ पर क्या है b है, लेकिन यहाँ भी 4 दिख रहा है और यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो 4 हम लोग क्या कर लेंगे 4 को बाहर निकाल लीजिए। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए बी इक्वल टू बराबर क्या होगा रूट अंडर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होंगे बताइए बी स्क्वायर, समझ रहे ना आपको। ये कहानी हो गया जी। आगे फिर चलिए 4 का स्क्वायर रूट निकालिए, 4 का वर्गमूल निकालो जी, 4 बाहर हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या होंगे 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जिस किसका वैसा आंसर आया है उसका बिल्कुल आंसर क्या है जी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है उसमें। कहता है बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों में से क्या पता करना है दूरी। माना कि कहानी माना कि ओ कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिया बताइए 0,0, ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया 0, समझ लो पहले, और पी का कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया 36,15 36,15। पास समझ कहानी। और दोनों के बीच का दूरी यानी कि दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता करनी है, दूरी पता करनी है। तो सूत्र दूरी फॉर्मूला लगाइए। चूँकि ओ पी इक्वल टू थ्योरी में पढ़ाए थे ना, ओ पी इक्वल टू क्या पढ़ाए थे जी ओ पी इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या पढ़ाए थे वाई स्क्वायर, ऐसा पढ़ाया हमने है। अच्छा तो ओ पी इक्वल टू क्या होंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है आपको 36, वाई कितना है बताइए 15, समझ में आ रहा ना कहानी। तो ओ पी इक्वल टू क्या हो गया बताइए 36 स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 और 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, ऐसा होगा। ऐड करने में कितना आता है बताइए, दोनों के ऐड कीजिए कितना आता है 1521 का वर्गमूल बताइए रूट्स 39, इसका 39 क्या हो गए आंसर। आज इतना तक कर लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हम समझा देते हैं कैसे बनेगा, आप इसको घर से क्या करिएगा बना, उसमें लेट कर लेना है। ए कोऑर्डिनेट्स मान लीजिएगा 1,5, क्या मान लेना है बी कोऑर्डिनेट्स क्या लेना है 2,3, सी कोऑर्डिनेट्स क्या लेना है -2,11, ऐसा कर लेंगे। आपका पूछा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी संरेख है, मतलब कोलिनियर है तीनों पॉइंट सी है, ऐसा बोला गया है। तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और क्या निकालिए ए सी। यदि इफ़ ए सी इक्वल टू आ गए ए बी प्लस क्या आ गए बी सी, ए सी इक्वल टू क्या आ गए ए बी प्लस, ऐसा हुआ तो बोलेंगे हाँ संरेख है कोलिनियर है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोलिनियर यानी संरेख वो नहीं होगा। इतना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इससे आगे हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे।